Hello students, this is our lecture number 14th of the chapter Dissolution of Partnership Firm, and the topic we are doing is realization account, that is the nominal account, partners capital account, that is the personal account, and the bank or cash account, which is the real account. क्वेश्चन नंबर आज के हमारे हैं 24 and 25. Yes, 24 and 25. Question number 24. Question number 24. Anju, Manju and Sanju were partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1. On 31st March 2020, their balance sheet is this. Let's make realization account. Step 1. Transfers the assets at book value to debtors, to stock, to investments, to प्लांट. P&L पार्टनर्स में जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा. लेट्स ट्रांसफर द लाइबिलिटीज नाउ बाय क्रेडिटर्स, बाय बैंक लोन, by employees provident fund, by investment fluctuation reserve, by commission in advance. कैपिटल्स तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे. ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड. अंजू वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स. अंजू को बोला गया भाई एसेट्स तूने बेचने. अंजू वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एंड वाज टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन. अंजू को बोले जितने के एसेट बिके 5% तेरा, पर एक्सपेंसेस जो बेयर होंगे वो आप पे करेंगे, हम नहीं. यू विल बी पेइंग दैट, नॉट अस. अंजू रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज. अंजू ने एसेट्स इस तरीके से बेचे हैं, टेक ओवर नहीं किए. ध्यान दीजिए, बेचे हैं, टेक ओवर नहीं किए. बाय कैश. Debtors 60,000, stock 35,500, investment 16,000, plant 90% at book value. 50,000 का 90% is 45. एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 7,500. 7,500 एक्सपेंसेस किसने पे करने थे? अंजू ने. किसने पे किए? अंजू ने. अगर वैसे तो पेपर में गिवन होगा, पेपर में हमेशा मेंशन होगा खर्चा किसने पे किया. इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो जिसने पे करने थे उसने पे कर दिए, नो एंट्री. अंजू ने बेयर किए, अंजू ने पे करने थे, अंजू ने पे किए, नो एंट्री. नीचे रियलाइजेशन अकाउंट के नीचे नोट दीजिए,
Actual expenses of realization is 7500. Actual expenses of realization is rupee 7500. Assumed to be paid by Anju only. Assumed to be paid by Anju only. Full stop. Thus, full stop. Thus, no entry will be passed for recording the same. Thus, no entry will be passed to record the same. हाँ, ये एक्सपेंसेस अगर फर्म पे करती, ये एक्सपेंसेस अगर फर्म पे करती तो हम एंट्री डालते अंजू कैपिटल टू कैश. ये पॉइंट भी आएगा आगे. Commission received in advance was returned to customer after deducting 3000. That is liability. पेमेंट कर दी टू कैश. एडवांस कमीशन 8000 की एडवांस कमीशन थी, 3000 काट के वापस कर दिया 5000. आपने मुझे 8000 की फीस एडवांस में दी हुई है. अब आपने कॉमर्स से इंजीनियरिंग में शिफ्ट कर दिया तो आपको मैं एडवांस फीस वापस करूंगा. 8000 में से 3000 काट के 5000 वापस कर दिया. Firm had to pay 8500 for outstanding salary not provided for earlier. Unrecorded liability होगी ये. Outstanding salary 8500 हम पे करेंगे. Compensation paid to liability employee 17. This liability was not recorded provided in the above balance sheet. Employees को compensation pay किया. Again unrecorded liability. That should be inner column. That would be easier for us while making कैश अकाउंट. इजी रहेगा कैश अकाउंट बनाते वक्त. $20,000 हैज टू बी पेड फॉर प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड के लिए 20,000 पे किए. अब एक एक करके लायबिलिटी चेक करेंगे. सभी लायबिलिटीज पे होगी तो ठीक, नहीं तो अब हम पेमेंट करेंगे. क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं हुई तो पे कर दो. क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं हुई तो अब पे कर दो. बैंक लोन की पेमेंट नहीं हुई तो अब कर दो. प्रोविडेंट फंड की पेमेंट हो चुकी है. अगर क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ ना लिखा होता हम तब भी पेमेंट करते. अगर प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ भी मेंशन ना होता हम तब भी पेमेंट करते. बिकॉज प्रोविडेंट फंड इज दैट फंड विच इज टू बी पेड. IFR की पेमेंट नहीं होगी. कमीशन पेड इन एडवांस पे हो चुका है. लेट्स डू द टोटल. हाउ मच इज पेड टू लायबिलिटीज एंड हाउ मच इज फॉर एसेट्स रियलाइज्ड. अमाउंट 156,500. And that side 135,500. अंजू को कमीशन दी नहीं, दे देते हैं. 2A's कैपिटल कितनी देनी है कमीशन अंजू को? 5% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड. 156,500 का 5%. 156,500 का 5%. 7,825. बेचारी को 7,825 मिले, 7,500 को खर्च करने पड़ गए. सिर्फ 325 का ही बेनिफिट मिला है अंजू को प्रैक्टिकली, 325 का ही. द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस इज प्रॉफिट और लॉस.
53,825 by realization loss आया 53,826 53,825 डिवाइडेड अमंग अंजू मंजू संजू, 3 पार्टनर हैं, अंजू मंजू संजू. व्हाट इज द रेशो? 2:1. This is your realization loss. This is how we make realization account. Let's proceed with partners capital account. अंजू मंजू संजू. अंजू मंजू संजू. फर्स्ट वी विल ट्रांसफर इट फ्रॉम द बैलेंस शीट. पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग कैपिटल्स 50, 50, 30. जनरल रिजर्व नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है, पार्टनर का लोन नहीं है. प्रॉफिट एंड लॉस टू P&L अकाउंट 3,002:1 1200 1200 600. That's it. Transfers from realization account now. realization में A डेबिट है तो A में realization क्रेडिट हो जाएगा. ये वही है जो हमने कमीशन दी है इसको. सिमिलरली टू realization account, रियलाइजेशन में AMS तीनों क्रेडिट हैं, इट्स अ लॉस, तो पार्टनर में वो डेबिट हो जाएगा. द बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैश. इनकी पेमेंट की जाएगी. ए को हम पेमेंट करेंगे 35,095 रुपीज. एम की पेमेंट होगी 27,270 रुपीज. और एस की पेमेंट होगी 18,635 रुपीज. Now we'll make cash or bank account. Cash/bank account. Step 1, to balance brought down. Opening cash 60,000, बैंक नहीं है. Step 2, transfers from realization account. Transfers from realization account. Step 3,
ट्रांसफर नो, अभी रियलाइजेशन से हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है। स्टेप 3 ट्रांसफर्स फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। अंजू मंजू संजू को जो हमने पेमेंट की है, the cash account or bank account should match itself. A self-balanced account it is. Let's check. The debit side is 2,16,500, out of which 1,35,500 आउटसाइडर को पेमेंट की गई और बाकी हमने पार्टनर्स को पे कर दिए। इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। क्लियर? Moving to next question, question number 25. Question number 25. Please make a format. Format बनाइए realization account का. Speed up. Let's start with 25th question. Step 1, transfer the assets to building, to plant, to goodwill, to 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हुए हैं, हमारी फर्म ने एक्स के शेयर्स खरीदे हैं, तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स हैं। टू इन्वेस्टमेंट्स, 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड। इसका मतलब x का शेयर 24 रुपये में खरीदा है और y का शेयर 10 रुपये में खरीदा है। x का शेयर हमने खरीदा है 24 रुपीज़ में और y का शेयर हमने खरीदा है 100 में। स्टॉक, डेटर्स, बैंक नहीं आएगा, पेटेंट्स। Cool. Now we'll transfer the liabilities by creditors, by depreciation reserve, अब एक एक करके एसेट्स को बेचेंगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। इट वॉज अग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एज ऑन 31 मार्च 2020 एंड द टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन वर ए टू टेक ओवर बिल्डिंग एट 31,500। ए कहता मैं बिल्डिंग ले जाता हूँ, बाय एज कैपिटल बिल्डिंग। ए बिल्डिंग लेके गया 31,500 में।
B, who was to carry on the business to take over goodwill, stock, debtor at book value, the patent 30, plant this, he was also to pay the creditors. B ने बिजनेस कंटिन्यू करना है, मतलब पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट होगी. B ये सारे एसेट्स ले गया बाय बीज कैपिटल, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स एट बुक वैल्यू 10, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में पड़ी हुई है, स्टॉक एंड डेटर्स, पेटेंट्स एट 30,000, बेचा कुछ नहीं, सब बी लेके गया, प्लांट एट 5,000, he was also to pay the creditors, और B कहता मैं creditors को पे कर दूंगा, to B's capital creditors, नहीं पता कितने, तो बुक वैल्यू 11,210, मतलब ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज अब B की प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट हो गई है. C to take over shares in X Limited at 15 each. C shares लेके गया by C's capital, investment of X Limited, investment in shares in X Limited. कितने? 15 रुपए में, 15 रुपए का एक शेयर, 100 इंटू 15, 1500 में वो ले गया. 24 का शेयर 15 में लेके गया, 8 का 7, 9 का लॉस हुआ है हर शेयर पर. द शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. वाई के शेयर तीनों ले गए बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल. शेयर्स इन वाई लिमिटेड, वर्किंग नोट 1, ये कैलकुलेशन मैं वर्किंग नोट में शो कर रहा हूं. Shares in Y Limited. How many shares in Y Limited are? Y Limited में हमारे शेयर्स हैं 1000. एक शेयर कितने में टेक ओवर किया नहीं पता, नॉट गिवन, सो बुक वैल्यू 10,000. 1000 शेयर 10,000 के बुक्स में थे, मतलब एक शेयर 10 रुपए का हुआ, तभी तो 10,000 बना. क्वेश्चन में ये नहीं गिवन कि वाई के लिमिटेड के शेयर्स कितने में लेके जा रहे हैं, पर ये गिवन है एबीसी तीनों लेके जा रहे हैं, तो हम बुक वैल्यू कंसिडर करेंगे. तीनों ले गए, ए बी सी, रेशियो इज 7:1, 7,000, 2,000, 1,000, 7:1. दैट्स इट. अब हम देखेंगे क्या सभी लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई है. हो गई तो ठीक, नहीं तो पे कर देंगे. क्रेडिटर्स 11,210 बी ने पे कर दिया. डेप्रिसिएशन रिजर्व, इसकी पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट होती भी नहीं है. नो रिजर्व फंड प्रोविजन इज टू बी पेड एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड. बिल्डिंग, no, that's it, there were only 2. The balancing figure of realization account would be the profit or loss divided among the partners in the given ratio. I am doing the totaling. Give me a minute. Allow me a minute, I am just doing the calculations.
There is a loss of 3700 to realization. Loss 3700, balancing figure, debit side. The total is 142,890. The loss will be divided among A, B and C in the ratio 3 to 1. No, 7 to 1. Now we'll close. Let's make partners capital account now. Make the format. We have A, B, C, A, B, C. Step 1. Transfers from balance sheet by balance brought down. By balance brought down for A 12,410, for B 8,650, for C 8,620. We do not have P&L, we do not have advertisement suspense, we do not have journal reserve. पार्टनर का लोन भी नहीं है. Now we'll transfer from the realization account. By realization account, B के कॉलम में we have realization profit also. By realization account profit 2590, 740, 370. It's a realization profit, not loss. It's a profit, I repeat, not loss. Rectify that. To realization account. रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे अगर आप चेक करेंगे तो वी हैव ए 31,500, वी हैव बी 64,980, वी हैव सी 1,500. If you check the realization account credit side, we have A 31,500, we have B 64,980 and we have C 1,500. Similarly, to realization account we have 7,000, 2,000, 1,000. आप ऐड करके भी डाल सकते हैं दोनों को एक ही बार मर्ज करके, नो प्रॉब्लम. स्टेप 3, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होता है कैश में. पेमेंट की जाएगी या पैसे रिसीव किए जाएंगे. ए 31,500 plus 7,000, total is 38,500, 38,500 on the debit side. 23,500 on the credit side. 15,000 on credit side, different. 23,500. A अपने घर से पैसे लेके आएगा. A will take this money in the firm from home. That side 66,980. $20,600 that side. बी भी अपने घर से पैसे लेके आएगा. बी विल ऑल्सो ब्रिंग मनी फ्रॉम होम.
but C will be paid. C की पेमेंट की जाएगी, C को पैसे दिए जाएंगे। $78,490. So A will pay, B will pay, C will be paid by the firm. Now we'll make cash or bank account. Let's make that cash / bank account. Being a real account, the balance will be transferred to balance sheet, but balance sheet बनी नहीं, बिजनेस बंद हो गया, इस वजह से ये अकाउंट मैच करेगा अपने आप ही, सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। क्वेश्चन में लिखिए शो लेजर अकाउंट्स रिकॉर्डिंग द डिसोल्यूशन, यही लेजर अकाउंट्स है जो बनाने होते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1210 to realization account will transfer from the realization nothing, कुछ भी नहीं बेचा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने पेमेंट की है, कुछ भी पेमेंट नहीं की, नथिंग, सब कुछ ABC ने आपस में किया, ना कुछ बेचा कैश में, ना कुछ पे किया कैश में, ABC ने आपस में पेमेंट की है, पूरा बिजनेस पार्टनर आपस में ले गए। टू ए कैपिटल, ए लेके आया, टू बी कैपिटल, बी लेके आया, बाय सी कैपिटल, सी लेके गया। मैंने टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन लिखा है, बीच में डैश डाला है, तो अगर आप वो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। Let's close the account. Speed up, take your time. One minute, not more than that. Speed up. We are done with the sum. We are done with the sum. There is one rectification, as you know me. There was a realization loss, not profit. There is a realization loss and not profit. Due to that, the loss will come this side. Listen carefully, please. The loss will come this side. Accordingly, लॉस की पोस्टिंग इधर होगी, प्रॉफिट की तरफ नहीं। अकॉर्डिंगली पेमेंट होगी और कैश मैच करेगा। आई रिपीट अगेन, प्लीज लिसन केयरफुली। इट्स अ रियलाइजेशन लॉस, नॉट प्रॉफिट, जिस वजह से लॉस इस तरफ आएगा, लॉस की पोस्टिंग इस तरफ होगी,
कैश का बैलेंस चेंज होगा और कैश अकाउंट मैच करेगा। Bye bye, take care. God bless.